सादगा मेरे दर्शकों का स्वागत है। मजाक से शुरू करते हैं। आपने हर नोट के ऊपर देखा होगा लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए देने की गारंटी देता हूँ। इसी तरीके का एक ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं दिल्ली शहर हम इस समय दिल्ली शहर में मौजूद हूँ। दिल्ली में भी एक फिल्म डायरेक्टर अजय पंचाल जी के पास मौजूद है। तो जैसे नोट पे लिखा होता है ना मैं धारक को 100 रुपए अदा करने की गारंटी देता हूँ, मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये सच में एक डायरेक्टर है, असली फिल्मों के लिए काम करते हैं, इनका पूरा समर्पण है फिल्मों के लिए। आमतौर पर दिल्ली में ये चूंकि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है तो मशहूर है कि यहाँ पे छोटे छोटे ऑफिस खोल लिए जाते हैं, बच्चों से फीस ली जाती है और अगले दिन 15 दिन के बाद ही वो ऑफिस खाली हो जाता है। अजय पंचाल वो वाले आदमी में से नहीं है। इनका निष्ठा है फिल्मों के प्रति, सिनेमा के प्रति, इनका समर्पण है, प्रेम है। इन्होंने हमेशा ऑफिस खोला और कलाकारों को बाकायदा फीस दे के काम करवाया। खैर, अजय जी के बारे में बता दूं, फिल्म डायरेक्टर है, अभिनेता है, गीत लेखन है, कई विधाओं के अंदर कुशल मंगल रहे हैं। इस समय हम रूपाली एन्क्लेव में आइए इनकी जीवन चर्चा पर बात कर रहे हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दिल्ली वाणी का देशवाणी का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम तक पहुँचे और इस बार का रसूल किया। जी, अब ये पहले सवाल से शुरू करते हैं। दिल्ली जैसी नगरी में आमतौर पे अगर कोई राजनीति की तरफ जाए तो चलता है, क्योंकि दिल्ली सबसे बड़ा राजनीति का भवन है। कारोबार पे जाए तो भी चलता है। फिल्म की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? ये जो फिल्म लाइन जो है ना, मेरे ख्याल से इस दुनिया का हर तीसरा चौथा आदमी जो है उसकी पहली पसंद यही रहा, क्योंकि सबसे दुनिया में समझदार जो लाइन है वो फिल्म है। और हम लोग जब मैं 7th क्लास में था, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमने शूटिंग होती हुई। अच्छा, वो तब से हमने मन बना लिया कि जाएंगे इसी लाइन में जाएंगे, और वहीं से हमारा सब कुछ हो। बीच में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जिसमें सुविधा कन्वेंट्स की दिक्कत नहीं होती थी। हम यहाँ से लेकर के नोएडा रात को हम 12 बजे चलते थे। हम सवेरे अगर हमने ऑडिशन देना है तो सवेरे 4 बजे जाकर ऑफिस के सामने तो सफर भी देखा है। तो लेकिन खर्ची बेटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर वाकई में अगर इंसान ठान ले, फिल्म लाइन नहीं किसी भी लाइन, अगर ठान ले कि भाई मुझे इस लाइन में काम करना है, तो सिर्फ मेहनत के अलावा कुछ चीज़ की जरूरत है, वो शांति कर सकते। अच्छा, जिस तरीके से मनोज कुमार, किशोर कुमार मतलब सद्गुण प्रतिभा के, बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, हरमन मौला थे, गीतकार, संगीतकार, डायरेक्शन, सब कुछ करते थे, आप में किन किन प्रतिभाओं का कुदरत ने जो है इजाफा किया? जब इस लाइन में आदमी आता है तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हर उस सेक्टर में होती हैं जो स्टार्ट करता है। रीज़न है कि उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, वो फिल्म बनाना चाहता है, फिल्म में काम करना चाहता है। जब पहली बार वो चलता है कि मैं मुझे फिल्म में काम करना है, तो जब फिल्म में काम करना चलता है तो उसको वो दरवाज़ा नजर नहीं आता मैं जाऊँगा। पहली चीज़ वो अलग अलग दरवाजे पर खड़ा था, बहुत सारे लोग अंदर आए। फिर वो सोचता चल मैं ही बना लेता हूँ, छोटा मोटा किसी को बना के दिखाऊँगा। जब वो बनाने चलता है तो उसके पास राइटर नहीं है, और राइटर है भी उसकी नज़र में, उसके पास देने के पैसे नहीं। तो वो जो पैसे का अभाव है ना, उसको राइटर भी बनाता है, उसको गीतकार भी बनाता है। तो ये सारी क्वालिटी जब घिसता है ना इंसान तो ऑटोमेटिक सब में आती है। और हर चाहे इस दुनिया में, इस फिल्म लाइन में लाइटमैन का भी काम करते हैं, तो बनने हीरो भी आ रहा है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हीरो ना बन करके उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, उसकी पर्सनल परिस्थितियाँ हैं, उसको पेट पालने के लिए काम करना है। अब वो फिर उसकी जीवन चल जाए, उसके अंदर का जो कलाकार है वो कहीं ना कहीं सवा फिल्म में गोविंदा भी लाइटमैन ही बन के रह जाता है। तो इस लाइन में ये सब में
तो आपने गीतों को भी लिखा, आपने फिल्म डायरेक्शन भी किया, आपने खुद भी अभिनय किया, आपने संगीत और पटकथा भी लिखी। मैं एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में आया तो मैं एज ए एक्टर आया, लेकिन एज ए एक्टर जब मैं आया तो हमारा एक शूट था, तो उस फिल्म में मैंने काम किया और काम करने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो आवाज़ है वो उस लायक नहीं है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। अच्छा जी, क्योंकि सबसे भारी आवाज़ फिल्म लाइन में कोई किस्सर नहीं मानी जाती। अच्छा, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी भारी हो जाती थी कि वो फट जाती थी। उसके बाद मैंने एक्टिंग छोड़ दी। एक्टिंग नहीं करी, क्योंकि अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो कहीं दबके रह जाएंगे, सही हमारा समय रुक जाएगा। तो हमने वहीं से निर्णय किया कि अब हम डायरेक्शन में, तो इस कारण हम डायरेक्शन में उतरे। डायरेक्शन में उतरने के बाद में अब वही स्थिति एक एक्टर की है, वही स्थिति डायरेक्टर की। अच्छा, एक एक्टर को भी काम चाहिए, एक डायरेक्टर को भी काम चाहिए, दोनों को काम चाहिए। और दोनों को काम कौन देगा? प्रोड्यूसर। अब कौन प्रोड्यूसर सही है, कौन गलत है, तो कोई गारंटी नहीं। बॉम्बे गए, धक्के खाए, बहुत सारे होती है। उसके बाद में मैंने किया कि अपने समय में जब म्यूजिक वीडियो का दौर था, हमने सुना है कि आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च करे। बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में हमारे मेरी शादी भी है, और भी सारे वीडियो एल्बम्स हैं। क्या कहते हैं, अभी जस्ट एक और कभी चालू है हमारी आशिक आवारा, ये भी पागल है दीवाना, कई सारी एल्बम्स। मैं दर्शकों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि अजय पंचाल जी उस युग से फिल्म इंडस्ट्री से या फिल्म के शौक से जुड़े रहे जब यूट्यूब का दौर नहीं आया था, जब इतने बढ़िया मोबाइल कैमरे भी बाजार में मौजूद नहीं होते थे, जब वेब सीरीज का शब्द तो उत्पन्न ही नहीं हुआ था समझिए, जब सिर्फ या तो टीवी होते थे या फिल्में के बड़े पर्दे हुआ करते थे, या हद मान लीजिए तो शायद डीवीडी वगैरह हुआ करती थी, बस इसी तरह का। अब चीज़ों ने अब तरक्की कर ली। उस समय तो वाकई बड़ा जटिल हुआ करता था। अब तो फिल्में लोग मोबाइल के महंगे कैमरे से बना के यूट्यूब पे डालने लगे हैं या किसी सस्ती वेब सीरीज कंपनी को देने लगे हैं। तब तो सिर्फ दो ही टीवी, या तो टीवी पे जाइए या फिर फिल्मों में जाइए या फिर कोई सीडी के लिए बताइए, ऐसे दौर में। उस समय के संघर्ष में अब के सुविधाजनक संघर्ष में क्या फर्क है? उस टाइम संसाधन जो हैं लोगों के पास वो थे ही नहीं, करीब। या तो आप फिल्म में जाओगे तो कैमरे अवेलेबल नहीं है, बड़े और महंगे वाले कैमरे होते हैं, फिर ऊपर से रोल चलता है, टेप तो बहुत बाद में आएगी, रोल चलता है, रोल पे भी शूट होता है। एक रोल उस टाइम पे 4,000 रुपये का, 6,000 रुपये का रोल आता। उसके बाद में टीवी जगत आया। टीवी जगत में सबसे पहले कैमरा आया यूमेट्रिक। यूमेट्रिक में भी बड़ी कैसेट होती थी। उसके बाद में बीटा आया, कैसेट छोटी हो गई। फिर बीटा कैम, डीवी कैम, तो कैसेट छोटी होती गई। लेकिन जब हमारे पास उस टाइम नहीं था तो हमारे पास एक संसाधन था, सिर्फ ओनली VHS कैमरा, जिस पर हमने VHS कैमरे में शूट करके, और हमने पहली हमारी जो फिल्म थी वो रासा के पास बादली गांव है, वहाँ एक सिनेमा हॉल है, उस सिनेमा हॉल पर हमने वो फिल्म को रिलीज़ किया पहले फिल्म। और आज की डेट में अब तो यूट्यूब है, अब किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि मैं फिल्म में जाऊँ, कहाँ जाऊँ। यूट्यूब जब से आया है तो उसके बाद में, यूट्यूब आने के बाद में सबसे बड़ी चीज़ है ये मोबाइल। जब से मोबाइल आ गया है तो सारी चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि अब किसी को महंगी। अब तो मैंने सुना कि अच्छे मोबाइल 50,000 60,000 वाले अच्छे कैमरे की बराबरी कर रहे थे। आपके ज़माने में तो ये सुविधा नहीं थी।
मोबाइल ही बाद में है, सबसे पहले तो कीपैड आया, ठीक है, तो वीडियो कैमरा तो बहुत बाद में है, क्योंकि तब कैमरा ही खरीदना पड़ता था महंगा वाला, 2 लाख का 10 लाख रेंट का पे आता था। अच्छा। और रेंट पे भी जो कैमरा आता था उस कैमरे की कॉस्ट उस जमाने में 8 से 10 हज़ार रुपये होती थी। हर महीने 8 से 10 हज़ार, एक दिन का 8-10 हज़ार देने 8 पड़ेगा। से 10 हज़ार रुपये एक दिन का, ठीक है। उसमें करीबन उस टाइम 3600 से लेकर 4000 रुपये तक की टेप आती थी। अच्छा, वो अलग लेनी पड़ती थी। वो अलग लेनी पड़ती थी, वो टेप भी होती थी 20 मिनट की, उसमें 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड होती थी। और उसके बाद में जब यूट्यूब आया तो लोगों ने सोचा यार हम फिल्म के आदमी हम यूट्यूब पर कहाँ जाएंगे, लेकिन यूट्यूब ने ऐसा बम फोड़ा कि सारी चीज़ें सिमट के यूट्यूब पे आ गई, क्योंकि ऑडियो कैसेट खत्म हुई, सीडी आ गई, सीडी के साथ डीवीडी आ गई, और डीवीडी भी खत्म हो गई, सब अब तो DVD भी खत्म हो गई। तो सारा सामान पूरा का पूरा यूट्यूब पे आ गया। और यूट्यूब पे अब किसी के पास कुछ हो ना हो, मोबाइल सबके पास, चाहे वो 200 रुपये रोज कमा रहा है या 2 लाख रुपये रोज कमा रहा अच्छा, दिहाड़ी मजदूर है या कंपनी का मालिक है, मोबाइल है, सबके पास। मोबाइल सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। तो फिर जियो आ गया, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया। हकीकत में अगर देखा जाए तो आज की डेट में 95% जो कलाकार है वो जियो की वजह से। अगर नेट सस्ता नहीं होता तो यूट्यूब पर भी लोग नहीं पहुँचता। नेट सस्ता हुआ तो यूट्यूब पे लोगों ने अपने प्रोग्राम बना के डालना शुरू किया। अब जब मोबाइल हर आदमी की पहुँच में है तो देखना भी आसान हो गया, उसके व्यूअर्स बढ़ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए। तो उसके बाद तो आप यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे संसाधन में आसान है। आज हर घर में एक मिनट कई टेक्नोलॉजी हर घर। तो ये फर्क है कि उस टाइम पर आदमी कोई सोचता था कि मैं इस लाइन में जाऊँ नहीं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, और आज सोचने की जरूरत नहीं। आज पैदा ही मोबाइल लेकर होता है और उसकी तरह तरह की एक्टिविटीज उसी टाइम से स्टार्ट होती है। आपने दिल्ली में लंबे समय तक एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल चलाया जिसमें काफ़ी बच्चों को सिखाया। उस समय दौर वही था कि मोबाइल यूज भी नहीं शुरू हुआ था, यूट्यूब भी नहीं शुरू हुआ था। तब जब आप बच्चों को सिखाते थे तब अब में क्या अंतर महसूस कर रहा है? अब यह है कि सीखता पहले भी इंसान था, सीखता आज भी, और सीखेगा आगे भी, सिर्फ उसके माध्यम बदल गए। जब हम जाते थे सीखने के लिए तो सीखने का तरीका भी अलग था, सिखाने का तरीका भी अलग था। जब हम सिखाते थे तो तरीका अलग है और आज की डेट में तरीका अलग है। जब संसाधन नहीं थे तो लोग फिल्मों को देख करके, सॉन्ग को देख करके, गांव में जो नकली होते हैं, जो नकलची होते थे, उनको देखकर सीखते थे। फिर हम लोग फिर आए तो हमने थिएटर से उनसे उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना शुरू किया। वो टेक्निक अलग है। आज क्या है, आज जो बच्चा है ना वो पैदाइशी एक्टर पहले भी था। पहले उस बच्चे को पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का उस बच्चे को पता है कि मुझे क्या करना है। इतना ज़रूर है कि पहले आदमी सीख के परफेक्ट करता था, आज जो बच्चा कर रहा है वो करते करते परफेक्ट हो रहा है, यानी कि करते करते सीख रहा है। किसी भी की भी वीडियो आप 1 साल पहले की वीडियो देखो और 1 साल बाद की वीडियो, और उसी बंदे को दिखाओ कि भाई साहब इस वीडियो आपको 1 साल करेगी, वो देखते ही अपनी ही वीडियो में गले पर बेकार है, क्योंकि उस टाइम उसने सीखा नहीं। अब कर अभ्यास के जन्म हो चुका रसरी काल जात के तो अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जब हम बार बार किसी चीज़ को करते हैं, पत्थर को काट सकता है, तो इंसान को एक ऐसा इंसान के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि
जो इस दुनिया में ऐसा सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन के अंदर फिट नहीं। इधर हुआ, सुनते सुनते वो ऑटोमेटिक उसके अंदर फिट हो गया। अब उसको आप कभी कितनी बार रिपीट कर लो, जितनी बार रिपीट करोगे इतनी बार बढ़िया देगा, इतनी बार बढ़िया करेगा, उसका परफॉर्मेंस हर बार अच्छा होगा। हम कैमरे में रिपोर्ट जैसा करेंगे ना, आप 50 बार देखो, 100 बार देखो, हर बार जैसा रिपोर्ट होगा वैसा ही होगा। क्योंकि इंसान के अंदर जो कैमरा है और इंसान के अंदर जो मेमोरी है वो ऐसे फिल्म की है उसको करवा रहे हैं कि आप जितनी बार उसको रिप्लाई करोगे, जितनी बार प्रोजेक्ट करोगे, उतनी बार ही वो अच्छा हो। उस टाइम में आज के अजय जी, आपने तो बहुत सारे बच्चों को सिखाया, बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत से नए कलाकार जो फिल्मों में या कहीं अलग अलग जगह काम कर रहे हैं पसंद करते हैं। खुद अजय पंचाल ने किससे सीखा? अजय पंचाल को कौन कौन से कलाकार पसंद है? आपने ऐसी बात पूछ ली जो इतनी आसान नहीं। जब अजय पंचाल जब हमने स्टार्ट किया, हमने स्कूल में छोटे छोटे प्रोग्राम स्टार्ट किया था। हमने सिंगिंग प्रोग्राम, सिंगिंग से फिर हम छोटे छोटे नाटक करने लगे। उसके बाद में जब हम इस फील्ड में भी आए तो उस टाइम फिल्में का कोई माध्यम था नहीं, सिनेमा हॉल में जाओ, सिनेमा हॉल में, ठीक है, और सिनेमा हॉल में स्टूडेंट को इतनी जाने की इजाज़त नहीं। गाँव में VCR आते थे, पूरा गांव जिसके यहाँ VCR आ गया तो पूरा गांव के बच्चे पूरी रात नहीं कर रहे थे। एक्चुअल में क्या है कि जब हम इस लाइन में हैं, हमने ऑब्जर्वेशन को बहुत बढ़ाया है। क्योंकि अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा, और जब आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतरीन है। और जिस इंसान का, जिस कलाकार का ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है वो एक्टर भी अच्छा नहीं है। तो हमारा जो माध्यम है वो समय रहा सीखने का, और नाटक रहे, वो VCR रहे जो छुपके घर वालों से छुपके देखते थे, गाँव में जो साउंड आते थे, वो हमारा माध्यम ये था सीखने। बगैर अभिनेता आपको या फिल्म डायरेक्टर फिल्मों में कौन से कलाकार ज़्यादा पसंद रहा? अमिताभ बच्चन, गोविंदा, आदित्य पंचोली वगैरह? देखिए कई चीज़ें हैं। मैं जब से फिल्में देखने सीखी, मैंने पहली फिल्म देखी थी धर्मेंद्र की, लेकिन एक्टिंग मुझे पसंद आई अमिताभ बच्चन। पहली फिल्म मैंने अमिताभ जी की देखी थी धर्मा, और धर्मेंद्र जी की फिल्म थी माधव वाली बात। आप स्कूल से सीख के गए थे उस टाइम पे, पानीपत में फिल्म लगी थी, संजय दत्त, शबाना आजमी। तो 2 रुपये की टिकट होती थी सिनेमा हॉल में, तो हम सीख के गए थे, तो हमने वो फिल्म देखी। उसके अलावा कोई संसाधन तो था, बस यही था। तो और अमिताभ जी क्यों पसंद आए उसका रीज़न है, आज भी इंडस्ट्री में आप अमिताभ जी को कैसे भी कपड़े पहना हो, कैसे भी पोशाक पहना हो, और कैसा भी किरदार हो, आपको ये लगेगा नहीं कि ये अमिताभ बच्चन, आपको कैरेक्टर नजर आएगा। अब बुढ़ापे में भी, बुढ़ापे में। और इंडस्ट्री का पहला स्टार और शायद आखिरी स्टार, ऐसा स्टार है जिसके लिए फिल्में आज भी प्रोड्यूसर बनाता है। नहीं तो जितने भी कलाकार हैं अपने आप को मार्केट में रखने के लिए सब प्रोडक्शन अपनी फिल्में स्वयं बनाते हैं। उनको पता है कि जितना उनको प्राइस हो गया है उतना प्राइस कोई नहीं अजय देवगन, अक्षय कुमार सबके अपने कोई नहीं दे पाएगा। और जब प्राइस उनका नहीं दे पाएगा, अगर 2 साल में मार्केट से आउट हो गए तो उनका वजन खत्म हो, तो
अपने वजूद को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए वो पर्सनल हाउसों का तरफ बिजनेस भी है। लेकिन अमिताभ बच्चन आज भी वो स्टार हैं जिसके लिए लोग फिल्में लिखते हैं और बनाते हैं, जिनके लिए कैरेक्टर स्पेशल लिखा जाता है आज भी। तो अंतिम बातों की तरफ आ रहे हैं। दर्शक आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। फिलहाल किन सब्जेक्टों पे, किन मुद्दों पे काम कर रहा है? अभी मैं तो वेब सीरीज पे मेरा फोकस है, एक है घर जमाई और दूसरा है स्कूल वाला प्यार। और दोनों ही वेब सीरीज अपने आप में बहुत बेहतरीन लिखी गई है। घर जमाई जो है वो एक फैमिली ड्रामा है, लेकिन उसमें भी आपको शिक्षा मिलेगी। स्कूल वाला जो प्यार है वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। उसमें भले ही शिक्षा आपको कम मिलेगी, लेकिन जो लोग इसको देखेंगे उसको जरूर मिलेगा। बहुत तो इन्हीं चीज़ों दो प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं लोग, और ऊपर वाले ने चाहा तो सितंबर तक हम इसको शूट कर गए हैं, क्योंकि राइटिंग वर्क लगभग समाप्त हो गए और लोकेशन और जो कलाकार हैं, जो कास्टिंग है, बस वही चल रही है। सितंबर तक हम चले गए। दिल्ली में जो लोग फिल्म की किसी न किसी विधा से जुड़े हुए हैं, फिल्म के किसी न किसी हुनर से जुड़े हुए हैं, चाहे एक्टिंग, चाहे गीत लिखने में कुछ है, संगीत वगैरह में, क्या वो इन वेब सीरीज के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। वो चाहे कलाकार हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो म्यूजिक में हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी फील्ड में हो, वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर किसी के पास हुनर है, उसके पास अच्छा प्रोजेक्ट है और पैसे नहीं है बनाने के लिए, उसके लिए मेरे तरफ से, चाहे उसको कैमरा चाहिए, उसको एडिट चाहिए, उसको ऑडियो स्टूडियो का कोई भी काम हो, अगर उसमें पागलपन है, उसमें करने की एक जुनून है, तो ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से फ्री रहेगी। और कमाल कमाल उसका कोई पैसा नहीं। बिल्कुल अंतिम बात की तरफ आ रहे हैं। फिल्मों के शौकीन, संगीत के शौकीन में सही जगह मिली जाएगी। बाकी आपने सही कहा, जैसे कोई आदमी पैदा होने के बाद ही फिल्म या गीत संगीत का दीवाना शौकीन होता है। हजारों लोग इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लाखों लोग और युवक, आज के प्रतिभावान युवक युवतियाँ आपको देख रहे हैं। क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या शिक्षा देना चाहेंगे आपको, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी आने वाली पीढ़ी है या जो लोग बच्चे नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप शौक के लिए मत कीजिए, शौक के लिए इस लाइन में मत आइए। अगर आना है तो उसको प्रोफेशनली आइए और जुनून के साथ आइए, पागलपन के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, क्योंकि एक दिन में कोई भी स्टार्ट नहीं होता। इस फील्ड को आपको समय देना पड़ेगा, और जो भी करो ऐसा प्रोजेक्ट जरूर बनाएं कि आपकी फैमिली उसको बैठ के देख सके। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट भी बनाते हैं कि उसको कोने में जाके देखते हैं लोग, ठीक है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन वो एज ए बिजनेस उसको कर रहे हैं, एज ए फिल्म मेकर नहीं कर रहे हैं। अगर एज ए फिल्म मेकर करेगा तो वो समाज के प्रति जवाब देगी, और एक बिजनेसमैन कि मुझे नहीं लगता कि वो समाज के प्रति जवाब देगा, क्योंकि तंबाकू बेचने वाला बिजनेसमैन है, ठीक है, और आइसक्रीम बेचने वाला बिजनेसमैन है। अब आइसक्रीम आपको गर्मी से राहत दिलाती है और तंबाकू आपको मौत देती है। और फिल्म मेकर जो है, फिल्म मेकर जुड़ता है दिल से जी, और बिजनेसमैन जुड़ता है दिमाग से, और दिल और दिमाग दोनों को भी एक साथ में होते हैं। उसको आने वाले बच्चों से समझना। अच्छा, जुनून तो समझ में आया, पेशेंस भी जरूरी है। तो बिना पेशेंस के कुछ नहीं है। अब तो इसको इस तरफ से हम देखते हैं, हमने पहली क्लास
या नर्सरी LKG से ही स्टार्ट क्यों किया पढ़ना? वहाँ से हम पहली में गए, दूसरी में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 12th तक पहुँचे, फिर कॉलेज गए। तो हमने जब कॉलेज तक भी जाने के बाद भी जब हमने डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद भी हम जीरो पे गए, शून्य। क्योंकि असली जो हमारी जिसको बोलते हैं परीक्षा, असली परीक्षा हमारी तब स्टार्ट होती है जब हम पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। क्योंकि अब बापू के होटल पे खाना मिलने की उम्मीद कम नहीं। बापू का होटल का मतलब मेरा तात्पर्य इतना है कि जब फैमिली हमें सपोर्ट करती है हर तरीके से, खाना, कपड़ा, पॉकेट मनी सब मिलता है। क्यों मिलता है? कि हम पढ़ लिख के कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। आप पढ़ लिख लिए हैं, कुछ करने का समय है। अगर अब अभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो होटल वो आपका बंद हो जाएगा, भाई अपना रास्ता देखिए। तो ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है सर। हम स्टार्टिंग में ही डिग्री क्यों नहीं करते? पहली क्लास में क्यों नहीं? इसलिए पेशेंस इसीलिए ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ें। डायरेक्ट छत पे कोई नहीं चढ़ पाया है, आपकी सीढ़ी में स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। अगर कोशिश करोगे आप छलांग लगा के मैं डायरेक्ट छत पे चढ़ जाऊँ तो आप नीचे गिरेंगे, नीचे छोड़िए। तो इसलिए कैसे होगा? अपने हमें इंटरव्यू के लिए समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे अजय पंचाल जी का नंबर लिखा हुआ, अगर आप फिल्म से जुड़ी हुई या एक्टिंग से जुड़ी हुई या किसी भी चीज़ से आपको दिलचस्पी है, आप इस नंबर पे कम से कम राय ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, इनसे मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि फिल्म से जुड़ी हुई आप शुरू करना चाहते हो तो इस विषय में आप इनसे एडवाइस लेते हैं, ले सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए दादा का। धन्यवाद।